व्यायाम है, यहाँ पे व्यायाम करते हैं। सबसे बड़ी बात है बीमारी से भी हम दूर हैं। कितने दिन हो गया योग करते हुए? हमको योग करते हुए तो मुश्किल से 20 दिन हुआ है। 20 दिन हुआ। हाँ, कुछ साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा, योग कितने दिन से कर रहे हैं? योग लगभग मैं 10-12 साल से ही 10-12 साल से। योग से तब तो आपसे बेहतरीन इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। इस फील्ड में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता था पहले। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इन्होंने, ये तो बेचारे सर्विस में भी थे लेकिन सर्विस छोड़कर यहाँ आ गए, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब प्रभावित हो के इससे लोग भी। योजना देखिए एक तरह से बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। कारण यह है कि 4 साल के बाद वो आएगा तो बेरोजगार हो जाएगा। और रही बात सेना की, बहुत सारी गोपनीय चीज़ें आउट उन्हीं लोगों पे होती है ताकि किस तरह की एक्टिविटी होती है तो जानने का प्रयास करेंगे। भैया आज तक ऐसी कितनी फ़ोटो ले चुके हैं, सच्चाई बताइएगा। ऐसे कोई याद कहाँ रखता है कि हम कितनी फ़ोटो क्लिक कर चुके हैं। वो तो अपना काम है जी। सारी चीज़ें आप ही कर लेंगे, आर्मी की तैयारी भी करा लेंगे, योग भी लोगों को ट्रेनिंग दे लेंगे, क्या चाह रहे हैं ये बताइए। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप जो देश की सेवा है, हाँ। लोगों की सेवा देश की सेवा के बराबर ही है। आप लोग की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। कहावत ही नहीं, एक सच्चाई है। शरीर को निरोग रखना है तो योग करना पड़ेगा। हमारे रामदेव बाबा बताते हैं और हमारे देश के वो लगभग सभी नागरिक सोचते भी हैं और करते भी हैं, अपने शरीर को निरोग रखने का प्रयास करते हैं। जो फ्रेम में आपको बहुत बड़े भाई लोग नज़र आ रहे होंगे, कुछ लोगों का पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया है और उसको अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं इस प्रयास में जो प्रयास कर रहे हैं कितना सफल रहे हैं इसमें। क्या नाम है भाई साहब? राजन विश्वकर्मा। पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है। नहीं, बहुत ज़्यादा हाँ। नहीं है, अब कम हो गया है। कम हो गया है। कुछ इससे फ़र्क पड़ा है? बहुत हाँ। बहुत फ़र्क पड़ा है। सबसे पहले फ़र्क तो हमारा मानसिक जो है ये है कि मुझे सवेरे उठना है और फील्ड में आना है, लोगों से मिलना है और जो भी व्यायाम है यहाँ पे व्यायाम करते हैं। सबसे बड़ी बात है बीमारी से भी हम दूर हैं। कितने दिन हो गया योग करते हुए? हमको योग करते हुए तो मुश्किल से 20 दिन हुआ है। 20 दिन हुआ। हाँ, कुछ शरीर में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव? माइंड फ्रेश और शानदार। ये पेट वगैरह निकलना कुछ कम हुआ? हाँ, बहुत। अब इतना ही पे रुका है। हाँ। अब इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, इससे हाँ। कम ही होना है। दवाई वाई झूठ में लोग खाते हैं, बेकार में खाते हैं। बेकार। सवेरे यहाँ पे है, सब हाँ। सही हो जाएगा। हाँ। भैया ज़रा आपको अगर अपना पेट कम करना है, जो पेट बहुत बाहर निकल जाता है, तो आके आशीष जी से मिल लीजिए और यहाँ पे योग कीजिए। पेट 101% अंदर हो जाएगा। क्या नाम हुआ भैया? उमाशंकर जायसवाल। कितना दिन हो गया यहाँ पे? मुझे तो लगभग 10-15 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा, योग कितने दिन से कर रहे हैं? योग लगभग मैं 10-12 साल से ही कर रहा 10-12 हूँ। साल से। हाँ, योग से तब मैं तो बहुत- आपसे बेहतरीन इसके बारे में कोई नहीं बता हाँ, सकता। इस फील्ड में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता था पहले। हम्म। इधर तो लड़के बहुत कम आ रहे हैं। कारण क्या रह गया भैया? कारण तो कुछ तो तैयारी वाले लड़के नहीं आ रहे हैं, जो क्या बोलता है कि अग्निवीर योजना निकल गई, नहीं तो यहाँ तो 200-200, 300 के तादाद में लड़के आते थे। और ख़ासकर अगस्त और सितंबर के महीने में तो ज़्यादा भर्तियाँ होती थी। इस समय भर्तियाँ भी कम हो रही हैं, जिस कारण बच्चे नहीं आ रहे हैं। और रही बात फिजिकल रूप से, तो जब से आशीष जी आए हैं तब से तो समझिए कि यहाँ ग्राउंड में कुछ भीड़ भी बढ़ गई है। लोग, व्यापारी वर्ग भी फिजिकल रूप से फिट रहने के लिए यहाँ आते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इन्होंने, ये तो बेचारे सर्विस में भी थे लेकिन सर्विस छोड़कर यहाँ आ गए, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब प्रभावित हो के इससे लोग योगा कर रहे हैं। योगा करना भी चाहिए। कारण यह है कि योगा से आप दिन भर फिट भी रहते हैं। मैं तो 10-12 साल से जुड़ा हूँ इससे, पढ़ता था तब भी, अभी प्रैक्टिस में हूँ तब भी। सुबह उठने का एक फ़ायदा है कि दिन भर आप फुर्ती रहेगी, मानसिक रूप से भी आप सही रहेंगे। तो मैं प्रयास करता हूँ कि हर आदमी को सुबह उठ के अपने 1 घंटे टाइम को देना चाहिए, जो आप अपने शरीर के लिए देते हैं, और जीवन भर आप निरोग रहेंगे और दवा से मुक्त रहेंगे। मैं तो खुद इसका भुक्तभोगी हूँ और मैं बहुत दिन से, समझिए, दवा ववा तो खाता नहीं हूँ। कभी काल कुछ हो गया तो हो गया। थोड़ा सा मैं आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ। अग्निवीर को किस तरह से देखते हैं, उस बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ, अग्निवीर योजना देखिए एक तरह से बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। कारण यह है कि 4 साल के बाद वो आएगा तो बेरोजगार हो जाएगा। और रही बात सेना की, बहुत सारी गोपनीय चीज़ें आउट हो जाएंगी। इस चीज़ को आप सोचिए कि जो आएगा वह 4 साल में, क्या 2 साल तो उसको ट्रेनिंग में ही लग जाएगा, फिर मानसिक रूप से आएगा तो बीमार हो जाएगा। उसको और कुछ अच्छा नहीं है। किसी आदमी को आप
4 साल किसी और ओहदे में रखिए, बाद में उसको इधर रखिए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए कि अग्निवीर योजना को समाप्त करके जैसे पहले बच्चे हुआ करते थे कंटिन्यू वैसे करें। इससे क्या होगा कि लोगों को सेना के प्रति वो होगा, प्रभावित होंगे, रुचि होगा। अभी क्या लड़के थोड़ा मानसिक रूप से डाइवर्ट हो गए हैं सेना के प्रति, तो ये सब बातें हैं। सो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया? रामकिशन जायसवाल। कितना दिन हो गया यहाँ आते हुए? यहाँ तो हम लोग आते हैं, हम लोग साथी में आते हैं 10-12 साल से। हाँ। क्या ये सच्चाई है क्या, योग करो तो निरोग रहो? और क्या, बहुत बढ़िया है। हाँ। कितना बदलाव नजर आया? बहुत बदलाव है। शरीर फिट रहता है, मानसिक तनाव सही रहता है, आदमी दिन भर काम धाम करता है, टेंशन नहीं रहता है। और वही जो घर पे सोते हैं लोग 10 बजे तक, पता चलता है समय आता है तो हॉस्पिटल दौड़ना पड़ता, 13 तरह का रोग हो जाता है शरीर में। और सुबह आने से सब चीज़ फिट रहता है, शरीर दिमाग भी फिट रहता है, अपना काम धाम करिए, एकदम सब लोग निरोग रहते हैं। चलिए थोड़ा सा, एक भाई साहब हैं जो जब मैं यहाँ इस ग्राउंड में आया तभी से मुझे बहुत अलग नज़र आ रहे थे। अब थोड़ा सा कहीं बोलूँगा तो भाई साहब भैया को हो सकता है बुरा भी लग जाए, लेकिन बोलने का प्रयास ज़रूर करूँगा। भैया इसका राज क्या है? क्या राज बताया जाए? पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है। हाँ, निकल गया था, अब तो कम हो गया पहले से काफ़ी। प्रयास है इसको अंदर करने का? हाँ, प्रयास है, तभी तो मेहनत किया जा रहा है। हाँ। कितने बजे आ जाते हैं ग्राउंड में? सुबह 5 बजे हम लोग आ जाते हैं। 5 बजे आ जाते हैं। जाना कितने बजे होता है? जाना वही 7:30 बजे तक। हाँ। 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ पे वर्कआउट किया जाता है, योग किया जाता है। लाइफ में कुछ चेंजेस इससे? हाँ, काफ़ी चेंजेस है। वेट पहले से लॉस हुआ है, और जो शरीर में पहले आलस थी वो कम हो गई है। दिन भर में जो थकान, नींद लगता था वो अब नहीं लगता है इसमें। योग के कारण निरोग? योग के कारण निरोग 101%। 101%। करें योग। आशीष जी के लिए इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बहुत सुदूर क्षेत्र में एक अलग ही प्रयास शुरू किया है इन्होंने? नहीं, आशीष जी ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। बहुत लोगों को इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया अपनी तरफ से, लोग जुड़ भी रहे हैं इनसे, और इन्हीं के हम लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, और इन्हीं की देन है कि हम लोग का थोड़ा सा फिटनेस अब सही हो रहा है। पहले से वेट भी पहले से हमारा लॉस हुआ है अभी, और सब इन्हीं की देन है। एक भाई साहब बड़ी भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं भाई साहब? भाग नहीं रहे हम लोग, फ्रेम से देख रहे हैं इधर। अच्छा, नहीं। थोड़ा सा हमें भी बता दीजिए क्या हंसी मजाक कर रहे हैं? हंसी मजाक आपस में रोज चलती रहती है। रोज चलती बताने लायक नहीं है फ्रेम पे। नहीं। और योग से निरोग वाक्य में एकदम सही है वो। हाँ, मतलब कितने बजे आ जाते हैं सुबह? हम लोग सवेरे 5 बजे आ जाते हैं। कितना दिन हो गया आते हुए? 3 महीना हो गया। 3 महीना? उससे पहले नहीं आते थे? नहीं आते थे, क्योंकि आशीष जी ने शुरुआत नहीं की थी। और अपने मन से कभी नहीं हुआ कि निरोग होना है? तो हो ही नहीं पाता है कभी भी। कारण भैया? अब कारण क्या है, 7-8 बजे आदमी उठता है सो करके। अब क्या इससे टाइमिंग बन गया है, 5 बजे आना है और 2 घंटे करना है, फिर चले जाना है। एक अगर कहा जाए इस वीडियो जगत के विख्याता और बहुत कुछ जानकार, हम तो इनके सामने कुछ नहीं है इस वीडियो जगत में, किस तरह से एंगल कहाँ से घुमा के, अगर कोई शादी हो या फिर कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे शिव चर्चा या फिर किसी तरह के, वहाँ पे अगर कोई महिलाएं बैठी हो तो थोड़ा सा कैमरे की नज़र आप हमेशा देखिएगा, फोकस उन्हीं लोगों पे होती है ताकि किस तरह की एक्टिविटी होती, तो जानने का प्रयास करेंगे। भैया आज तक ऐसी कितनी फ़ोटो ले चुके हैं, सच्चाई बताइएगा। ऐसे कोई याद कहाँ रखता है कि हम कितनी फ़ोटो क्लिक कर चुके हैं। वो तो अपना काम है, करते रहते हैं, जहाँ जो अच्छा लगे आदमी अपना काम करता रहता है। अच्छा, योग से कितने बेनिफिट? योग से मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि पहले 2 से 3 महीने पहले मेरा टाइम शेड्यूल बहुत ही गड़बड़ था। जैसे फ़ोटोग्राफी में क्या होता है कि आपका फिक्स नहीं रहता कि आप करते क्या हो, और टाइमिंग तो बिल्कुल फिक्स नहीं रहती है कि कब रात को जाना पड़े, रात भर जगना, सुबह आना। तो एक्टिविटी में बहुत मतलब कि इतना लेज़ी हो चुका था कि कब सो रहा हूँ कब उठ रहा हूँ उसका टाइमिंग फिक्स नहीं था। तो फिर मुझे मिले मेरे आशीष जी, इन्होंने कहा कि भैया एक बार हमें भी मौका दीजिए और आपकी चीज़ें बदलेंगी, आपको खुद फील होगा। और वाकई मतलब 2 महीने पहले से मैंने शुरू किया है, और जो पहले एक्टिविटी थी और आज के डेट में, और जैसे कहते हैं ना कि योगा से होगा, वो प्रॉपर मुझे फील हो गया कि वाकई योगा से ही होगा। अच्छा, मैनेज किस तरह से कर पाते हैं? मान लीजिए कोई आपको ये मिल गया कि शादी है, वहाँ जाना है कवर करने के लिए मुझे, तो मैनेज कैसे हो पाता है? क्योंकि विदाई बहुत लेट होती है। खैर वो तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, वो तो कुछ समय के लिए होता है कि जैसे वेडिंग सीजन का क्या है कि 1-2 महीने का रहता है, 1 महीने का रहता है, उसमें भी 2-4 दिन का गैप रहता है।
तो उसको मेंटेन करते हैं 2 दिन, मतलब 2 शादी के लिए गए तो अगले दिन आए तो उस दिन का रेस्ट किए, उसके अगले दिन का ये डोज बढ़ा देते हैं डबल डोज होता है। जैसे आप रेगुलर है तो 10 मिनट रनिंग किए, अगर मैं 2 दिन गैप किया तो मेरा 30 मिनट 40 मिनट ऐसा मिलता है, लेकिन मज़ा आता है। यहाँ से जाने के बाद जो फील होता है ना, वो आप खुद फील कर सकते हैं, ये बता नहीं सकता मतलब क्या चीज़ आपके अंदर बदलाव आया है। क्या चाह रहे हैं आशीष जी? सारी चीज़ें आप ही कर लेंगे, आर्मी की तैयारी भी करा लेंगे, योग भी लोगों को ट्रेनिंग दे लेंगे, क्या चाह रहे हैं ये बताइए भाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जो देश की सेवा है, हाँ। लोगों की सेवा देश की सेवा के बराबर ही है। आप लोग की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक निस्वार्थ भाव से एक जो सेवा कर रहे हैं वो अलग ही चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि लोगों दवाइयों से लोग दूर हो, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ एक लंबी आयु अर्जित करें और हमेशा स्वस्थ रहें, फिट रहें। मैं इसीलिए लोगों को जोड़ता हूँ, आप योग कीजिए, वॉक कीजिए, सुबह आइए, टहलिए, ऐसे फिट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए योग करें, निरोग रहें। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।